शेयर मार्केट की दुनिया में अगर कोई चीज सबसे तेजी से बदल रही है तो वो है ट्रेडिंग का तरीका। आज से कुछ साल पहले तक ट्रेडिंग का मतलब था इंसान की भावनाएं, डर, लालच और फैसले। लेकिन अब इस गेम में एंट्री ले चुका है एक नया खिलाड़ी जिसे कहते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। कल्पना कीजिए एक ऐसे सिस्टम की जो न थकता है, न डरता है, न कोई जल्दबाजी करता है, बस डेटा पढ़ता है, फैसले लेता है और एक सेकंड में सैकड़ों ट्रेड कर देता है। यही है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, कंप्यूटर कोड और लॉजिक से चलने वाली एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग क्रांति। इस किताब में आपको मिलेगा इस एडवांस दुनिया का पूरा रोड मैप। क्या है इसका साइंस, कैसे बनती है एक स्ट्रैटेजी, कैसे होती है बैक टेस्टिंग और कैसे कंट्रोल किया जाता है रिस्क। यहाँ कोई झूठे वादे नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस ठोस जानकारी, रियल टेक्नोलॉजी और उन प्रोसेसेस की बात जिनसे वॉल स्ट्रीट के दिग्गज अरबों का खेल खेलते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग को सिर्फ एक जुआ नहीं बल्कि एक प्रोफेशन समझते हैं, अगर आप तकनीक के साथ पैसा कमाने का सपना देख रहे हैं, तो ये बुक और ये वीडियो आपकी सोच को बदल सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे मशीनें हमारे लिए पैसे कमा सकती हैं, लेकिन केवल तब जब हम उन्हें सही से चलाना सीख जाएं। चैप्टर 1, शेयर बाजार। एक ऐसा मंच है जहां हर पल कीमतें बदल रही होती हैं। हजारों ट्रेडर्स अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं और एक सेकंड में लाखों का लेन देन हो जाता है। इस भीड़, इस हलचल के बीच जब कोई कंप्यूटर मशीन इंसानों से तेज सोचकर नियमों के आधार पर बिना रुके, बिना थके ऑर्डर प्लेस करता है, तो वहां जन्म लेता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बुनियादी सवाल से, क्या मशीन इंसान से बेहतर ट्रेड कर सकती है? किताब का जवाब है हाँ, अगर मशीन को सही से सिखाया जाए। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का विचार कोई जादू नहीं है। यह गणितीय मॉडल, आंकड़ों की गहरी समझ और एक ठोस लॉजिक पर आधारित सिस्टम है जो इस उद्देश्य से तैयार किया जाता है कि वह बिना मानवीय हस्तक्षेप के सटीक ट्रेड ले सके। किताब हमें सबसे पहले इस बात से परिचित कराती है कि ट्रेडिंग केवल खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक साइंस है। जब ट्रेडिंग के पीछे भावनाओं की जगह डेटा होता है और फैसले एक विशेष फॉर्मूला या नियम के आधार पर लिए जाते हैं, तो वह प्रक्रिया एल्गोरिथमिक बन जाती है। एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों और हेज फंड्स से हुई थी, जहां बड़े पैमाने पर ट्रेड करने के लिए इंसानों की सीमाएं आड़े आती थीं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इसे इतना लोकतांत्रिक बना दिया है कि एक इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर भी अपने लैपटॉप पर एल्गो बना सकता है, उसे टेस्ट कर सकता है और खुद के लिए एक ऑटोमेटेड इनकम सिस्टम तैयार कर सकता है। किताब इस अध्याय में यह भी समझाती है कि एक एल्गोरिथम सिर्फ कोड नहीं होता। ये एक सोच है कि बाजार को सिर्फ भावनाओं से नहीं, लॉजिक से देखा जाए। इसमें शामिल होता है एक खास ट्रेडिंग आइडिया, उसका नियमों में अनुवाद, फिर उसे कोडिंग भाषा जैसे पाइथन या आर में लिखना, और उसके बाद बैक टेस्टिंग यानी अतीत के डेटा पर उसे चलाकर देखना कि वह काम करता भी है या नहीं। लेखक यहां एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि हर बार जब कोई स्टॉक अपनी 20 दिन की एवरेज से नीचे गिरता है, तो वह अगले 5 दिनों में रिकवर करता है। आप इस नियम को कोड में ढालते हैं। अब मशीन खुद तय कर लेती है कब खरीदना है, कब बेचना है, और आप केवल ऑब्जर्वर बन जाते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं। इस अध्याय के अंत में लेखक एक अहम चेतावनी देते हैं। बिना सही समझ और अभ्यास के एल्गो ट्रेडिंग सिर्फ एक तेज रास्ता नहीं, बल्कि एक खतरनाक मोड़ भी बन सकता है। इसलिए शुरुआत करने से पहले इसका मूल सिद्धांत समझना जरूरी है। अब सवाल उठता है, जब मशीनें हमारे लिए सोच सकती हैं, फैसले ले सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं, तो क्या आने वाले समय में इंसान की ट्रेडिंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी? सोचिए और अगले चैप्टर में इस सवाल का जवाब खोजते हैं। चैप्टर 2, अगर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक इंजन है तो उसकी ताकत उस स्ट्रैटेजी से आती है जिसे उसमें डाला जाता है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है। एक एल्गो सिर्फ कोड की लाइनें नहीं होती, बल्कि वह एक विचार होता है जो बाजार के भीतर छिपे पैटर्न को पहचानकर उसे नियमों में ढालता है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन असरदार बात से करते हैं। बाजार में पैसा तब बनता है जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं, लेकिन वह सोच लॉजिक पर आधारित होनी चाहिए, कल्पना पर नहीं।
यही सोच एक स्ट्रैटेजी को जन्म देती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि स्ट्रैटेजी कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होती जो आपको रातों रात अमीर बना दे, बल्कि ये एक गहराई से किया गया ऑब्जर्वेशन होता है जो लगातार टेस्टिंग, फाइन ट्यूनिंग और सुधार से गुजरता है। लेखक यहां यह भी समझाते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाते समय सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग आइडिया चाहिए, जैसे क्या प्राइस का तेजी से ऊपर जाना अगली गिरावट की ओर इशारा करता है, या क्या कोई खास इंडिकेटर जैसे आरएसआई या मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिग्नल दे सकता है। एक बार जब विचार तय हो जाता है तो उसे नियमों में बदलना होता है। जैसे अगर स्टॉक की कीमत 20 दिन की औसत से ऊपर जाए और वॉल्यूम 30% ज्यादा हो तो खरीदो। इस तरह के नियमों को हम कंप्यूटर की भाषा में कोड करते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बैक टेस्टिंग। किताब बड़ी सादगी से यह समझाती है कि अगर आपने कोई नियम बनाया है तो उसे अतीत के डेटा पर टेस्ट करना अनिवार्य है। इससे पता चलता है कि आपका आइडिया इतिहास में कैसे परफॉर्म करता अगर आपने उसी समय यह नियम लागू किया होता। यह एक तरह का टाइम ट्रैवल है, बिना भविष्य में गए, अतीत से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश। इस अध्याय में लेखक एक छोटी लेकिन चौंकाने वाली बात बताते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो बैक टेस्ट में कमाल दिखाती हैं, असल बाजार में फेल हो जाती है। इसका कारण है ओवरफिटिंग, यानी स्ट्रैटेजी को इतने ज्यादा नियमों से सजाना कि वह सिर्फ पुराने डेटा में सही दिखे, लेकिन असली दुनिया में दम न हो। किताब यही सिखाती है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी वह होती है जो सिंपल हो, लॉजिक पर आधारित हो और विभिन्न मार्केट कंडीशंस में टेस्ट की जा चुकी हो। लेखक यह भी बताते हैं कि केवल प्रॉफिट देखना काफी नहीं होता, रिस्क को समझना और मैनेज करना उतना ही जरूरी है। इस अध्याय के अंत में एक बेहद दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर हर स्ट्रैटेजी एक सोच से जन्म लेती है और सोच इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, तो क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद नई स्ट्रैटेजीज बनाना सीख जाएगा? क्या इंसान की जरूरत सिर्फ कोडिंग तक सिमट जाएगी, या वो खुद भी बाजार की भाषा भूलने लगेगा? सोचिए और अगले चैप्टर में इस रहस्य की परतें खोलते हैं। चैप्टर 3, हर नई स्ट्रैटेजी, चाहे वह कितनी भी शानदार क्यों न लगे, जब तक वह परीक्षा की आग से नहीं गुजरती, उसे सफल नहीं माना जा सकता। इसी विचार से शुरू होता है तीसरा अध्याय, जो हमें एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के उस सबसे अहम हिस्से में ले जाता है जिसे कहते हैं बैक टेस्टिंग। लेखक बताते हैं कि बैक टेस्टिंग सिर्फ एक टेक्निकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एल्गो के लिए एक रियलिटी चेक है। जब हम अपने बनाए नियमों को अतीत के मार्केट डेटा पर लागू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि वो स्ट्रैटेजी इतिहास में कैसा प्रदर्शन करती। यह हमें एक तरह से यह शक्ति देता है कि हम बिना एक भी पैसा लगाए बीते सालों में अपनी सोच को आजमा सकें। किताब एक दिलचस्प उदाहरण देती है। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो कहती है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस पिछले 5 दिनों से गिर रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वह अगले 3 दिनों में उछाल दिखा सकता है। अब आप इस नियम को पिछले 10 साल के डेटा पर चलाते हैं और देखते हैं कि कितनी बार इसने सही सिग्नल दिए, कितनी बार गलत हुए, औसतन कितना प्रॉफिट हुआ और कितना ड्रॉ डाउन झेलना पड़ा। लेकिन यहां सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्यूनिंग करते हैं, बहुत से नियम जोड़ते हैं ताकि बैक टेस्टिंग का रिजल्ट सुंदर दिखे, तो हो सकता है वो स्ट्रैटेजी सिर्फ पुराने डेटा के लिए ही बनी हो। इसे ही कहते हैं ओवरफिटिंग, और लेखक इसे एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की सबसे आम गलती बताते हैं। इसलिए किताब सिखाती है कि बैक टेस्टिंग के बाद जरूरी होता है वैलिडेशन, यानी किसी अलग अनदेखे डेटा पर उसी स्ट्रैटेजी को चलाकर देखना। जैसे एक विद्यार्थी जिसने सिर्फ परीक्षा के सवाल याद किए हों और असल जिंदगी के सवालों पर चुप रह जाए, वैसे ही एक स्ट्रैटेजी जो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर सही हो, वो बाजार की हकीकत में फेल हो सकती है। यह अध्याय एक और अहम टॉपिक को छूता है, लुक अहेड बायस और सर्वाइवरशिप बायस। जब हम पुराने डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर अनजाने में हम ऐसे डेटा का उपयोग कर लेते हैं जो भविष्य को पहले से जानता हो, या फिर केवल उन्हीं कंपनियों का डेटा होता है जो आज तक टिके हैं। लेखक सावधान करते हैं कि इन बायस से बचना बेहद जरूरी है, वरना बैक टेस्टिंग का पूरा मकसद ही झूठा साबित हो सकता है। अध्याय का सबसे शिक्षाप्रद भाग वो है जहां लेखक बैक टेस्टिंग को ट्रेडिंग की एक्स-रे मशीन बताते हैं,
एक ऐसा टूल जो सतह से नीचे झांक कर दिखाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी असल में कितनी मजबूत है। लेकिन जैसे जैसे आप यह सब सीखते हैं, एक और सवाल उभरता है। अगर हम बैक टेस्टिंग और वैलिडेशन से यह साबित कर सकते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी इतिहास में काम कर चुकी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह भविष्य में भी वैसा ही करेगी? क्या बाजार का व्यवहार दोहराता है या वह हर बार खुद को नए रूप में पेश करता है? क्या हम वाकई अतीत देखकर भविष्य को समझ सकते हैं या यह सिर्फ एक भ्रम है? चलिए इन सवालों की खोज में आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 4 एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में जितना महत्व एक अच्छी स्ट्रैटेजी का होता है, उससे कहीं ज्यादा अहम होता है उसे सुरक्षित ढंग से लागू करना। यही विषय है इस अध्याय का केंद्र, रिस्क मैनेजमेंट। लेखक शुरुआत में ही एक गहरी बात कहते हैं, प्रॉफिट कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाए रखना विज्ञान है। और यही विज्ञान है रिस्क को समझना, मापना और कंट्रोल करना। कई नए ट्रेडर्स, खासकर जब वे एल्गो बना लेते हैं और उसका बैक टेस्ट शानदार दिखता है, तो वे सोचते हैं कि अब रास्ता साफ है, बस ऑर्डर ऑन करो और पैसा अपने आप बरसने लगेगा। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे घातक वह आत्मविश्वास होता है जो रिस्क को नजरअंदाज कर देता है। किताब हमें सिखाती है कि रिस्क मैनेजमेंट केवल नुकसान को कम करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ट्रेडिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो उसे लंबे समय तक टिकाऊ और स्थिर बनाता है। इसमें कई स्तर शामिल होते हैं। एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, कितने ट्रेड एक साथ ओपन हो सकते हैं, एक दिन में अधिकतम नुकसान कितना सहा जा सकता है और कब ट्रेडिंग को रोक देना चाहिए। लेखक यहां कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स भी सरल भाषा में समझाते हैं, जैसे मैक्स ड्रॉडाउन, जो यह बताता है कि सबसे खराब स्थिति में कितना नुकसान हो सकता है। फिर है पोजीशन साइजिंग, जो यह तय करता है कि किसी एक ट्रेड में कितना पूंजी लगाई जाए। और फिर आता है स्टॉप लॉस, जो एल्गो को सिखाता है कि कब खुद को रोकना है। किताब इस अध्याय में एक बड़ी सीख देती है, हर स्ट्रैटेजी, चाहे वह कितनी भी सही क्यों ना हो, कभी ना कभी नुकसान जरूर करेगी। लेकिन वह नुकसान अगर एक लिमिट में कंट्रोल किया गया है तो पूरी स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे कोई जांबाज सैनिक युद्ध में घायल हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास ढाल हो तो वह फिर से खड़ा हो सकता है। लेखक यहां एक और गहरी बात बताते हैं, रिटर्न पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन रिटर्न तक पहुंचने की राह को भी उतना ही गंभीरता से समझना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट वही रास्ता है जो ट्रेडिंग को सिर्फ संभावनाओं से निकालकर वास्तविकता की जमीन पर लाकर खड़ा करता है। और फिर आता है एक अहम सवाल, अगर हम सब कुछ कंट्रोल करना सीख जाते हैं, कोड, स्ट्रैटेजी, डेटा, रिस्क, तो क्या मार्केट वाकई हमारे कंट्रोल में आ सकता है? या फिर यह सब कुछ एक ऐसा भ्रम है जहां हम सिर्फ गेम के नियम जानते हैं, लेकिन डाइस किस नंबर पर गिरेगा वो अब भी किस्मत ही तय करती है। चलिए इसी रहस्य को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 5। अब तक आपने सीखा कि कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कैसे उसे टेस्ट किया जाता है और कैसे रिस्क को कंट्रोल में रखा जाता है। लेकिन एक और पहलू है जो इस पूरे सिस्टम को जमीन पर उतारता है, एग्जीक्यूशन सिस्टम। यही वो हिस्सा है जहां एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का विचार एक क्लिक में हकीकत बनता है। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी सवाल से होती है। अगर आपने सही ट्रेड पहचाना लेकिन उसे समय पर एग्जीक्यूट न कर सके, तो क्या वह स्ट्रैटेजी अब भी कामयाब मानी जाएगी? जवाब है नहीं। मार्केट में माइक्रोसेकंड्स का फर्क भी लाखों के फायदे या नुकसान में बदल सकता है। किताब हमें यहां ऑर्डर टाइप्स, एग्जीक्यूशन लेटेंसी और स्लिपेज जैसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से परिचित कराती है। लेखक बताते हैं कि जब एक एल्गो ट्रेड भेजता है तो वह सिर्फ एक कमांड नहीं होता, वह पूरी ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर होता है। किस ब्रोकर के एपीआई का उपयोग हो रहा है, सर्वर की स्पीड क्या है, ऑर्डर किस एक्सचेंज तक कितनी तेजी से पहुंच रहा है, ये सभी बातें ट्रेड के नतीजे को प्रभावित करती हैं। यहां स्लिपेज का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। आपने सोचा कि स्टॉक 100 पर खरीदा जाएगा, लेकिन जब ऑर्डर पहुंचा तब तक वह 101 हो चुका था। ₹1 का फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप हजारों ऑर्डर चला रहे हों तो यही फर्क लाखों में बदल जाता है। किताब यह भी सिखाती है कि एग्जीक्यूशन सिर्फ तेजी का खेल नहीं है, बल्कि रणनीति का भी है। जैसे बड़े ऑर्डर को छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे भेजना,
आइसबर्ग ऑर्डर्स या फिर वीडियो ऐप और टीब्यू ऐप जैसी रणनीतियां अपनाना, जिससे मार्केट में आपकी उपस्थिति छुपी रहे और कीमत पर असर न पड़े। लेखक इस अध्याय में एग्जीक्यूशन को एक युद्ध की तरह मानते हैं, जहां रणनीति, संसाधन और स्पीड तीनों का तालमेल जरूरी है। वे बताते हैं कि एक मजबूत एल्गो सिस्टम वही है जो न केवल सही ट्रेड पहचानता है, बल्कि उसे बिना शोर मचाए, बिना लागत बढ़ाए, सही समय पर अंजाम भी देता है। और जैसे ही आप यह सब सीखते हैं, सामने आता है एक और गूढ़ प्रश्न। अगर हर कोई तेजी से, सटीक और चुपचाप ट्रेड करने लगे, तो क्या मार्केट की पारदर्शिता खत्म नहीं हो जाएगी? क्या एल्गो ट्रेडिंग एक ऐसा युग ला रहा है जहां आम इंसान के लिए बाजार अब भी खुला रहेगा, या फिर यह सिर्फ मशीनों का अखाड़ा बन जाएगा? सोचिए और अगले अध्याय में इस गहराते रहस्य की अगली परत को खोलते हैं। चैप्टर 6 इस अंतिम अध्याय में किताब पाठक को तकनीकी दुनिया से बाहर निकालकर आत्मविश्लेषण की गहराई में ले जाती है। यहां एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अब केवल कोड, स्ट्रैटेजी और मशीन नहीं रह जाती। यह एक सोच, एक जीवन पद्धति और निर्णय लेने की कला में तब्दील हो जाती है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत सारगर्भित बात से करते हैं। एल्गोरिदम्स सिर्फ बाजार में काम नहीं करते, वे आपके जीवन के हर फैसले में काम आ सकते हैं। और यहीं से किताब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां यह पाठक को सिस्टम बनाने की सीख देती है, न केवल ट्रेडिंग के लिए बल्कि जीवन के लिए भी। अध्याय समझाता है कि जो सिस्टम आपने ट्रेडिंग में सीखा, जैसे डेटा पर आधारित निर्णय लेना, इमोशंस से अलग रहना, लगातार बैक टेस्टिंग और रिव्यू करना, रिस्क का अनुमान लगाकर आगे बढ़ना, यही सिद्धांत आपके करियर, रिश्तों और निर्णयों में भी लागू हो सकते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया में अधिकतर लोग भावनाओं के अधीन निर्णय लेते हैं, जबकि सफल एल्गो ट्रेडर्स और जीवन में सफल लोग सोच समझकर, डेटा और अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। जब हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हम उसे तुरंत बाजार में नहीं भेजते। पहले उसे टेस्ट करते हैं, सुधारते हैं और जब तक वह टिकाऊ ना हो जाए, तब तक उस पर भरोसा नहीं करते। ठीक यही दृष्टिकोण जीवन के फैसलों पर लागू होना चाहिए। इस अध्याय में एक और खूबसूरत संदेश छिपा है, अनुशासन। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह नियमों से बंधी होती है, वह अपने तय फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाती। इंसानी व्यवहार अक्सर लोभ, भय और अधीरता से प्रभावित होता है, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि अगर हम स्वयं को एक मजबूत ढांचे में ढालें, तो अस्थिरता में भी स्थिर रह सकते हैं। लेखक अंत में यह भी बताते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग केवल तकनीकी लोगों के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो सीखना चाहते हैं, जिनमें धैर्य है और जो दीर्घकालिक सोच रखते हैं। उन्होंने कहा है कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह उन लोगों को जरूर पहचानता है जो सिस्टम में भरोसा रखते हैं और लगातार सुधार के लिए तैयार रहते हैं। अब जब आप यह किताब पढ़ चुके हैं और पूरी यात्रा को समझ चुके हैं, तो यहाँ कुछ सुझाव हैं जो आपके जीवन में न सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अपने हर फैसले के पीछे एक लॉजिक रखें, केवल इंस्टिंक्ट से नहीं, डेटा से सोचें। हर बार जब असफल हों, उसे एक बैक टेस्ट की तरह देखें और फिर उसमें सुधार करें। कभी भी जोखिम उठाने से डरे नहीं, लेकिन उसे हमेशा समझदारी और सीमा में रखें। और सबसे जरूरी बात, खुद को एक सिस्टम बनाइए जो आपको जीवन में बार बार निर्णय लेने में मदद करे, क्योंकि अंत में चाहे ट्रेडिंग हो या जीवन, सफलता उनका साथ देती है जो सोचते नहीं, सोच कर चलते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपने जीवन के फैसलों को भी एक एल्गोरिदम की तरह देख सकते हैं? क्या आप अपने अनुभवों से सीखकर अपना खुद का बैक टेस्ट बना सकते हैं? सोचिए, क्योंकि अब आपके पास न सिर्फ जानकारी है, बल्कि एक नया नजरिया भी है।